आदाब अर्ज है मुहतरम दोस्तों, उर्दू ग्रामर के एक बेहतरीन उन्वान इसमें अलम के साथ हाजिर खिदमत हैं। इसमें अलम का उन्वान जो है ये इसमें मारफा की अकसाम में से है। इसमें मारफा की उर्दू ग्रामर में टोटल 4 अकसाम हैं। पहले नंबर पे इसमें अलम, दूसरे नंबर पे इसमें इशारा, तीसरे नंबर पे इसमें ज़मीर और चौथे और आखिरी नंबर पे इसमें मौसूल मौजूद है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें अलम की तारीफ क्या है, इसमें अलम की टोटल अकसाम कितनी हैं और कौन कौन सी हैं और इसकी मिसालें कौन सी हैं, जिसकी बदौलत हम इस उन्वान का कंसेप्ट जो है आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो ताखीर किए बगैर मैं सबसे पहले आपको ले जाना चाहूंगा इसकी मिसालों पर, क्योंकि इसकी मिसालों से जो कंसेप्ट बनने वाला है वो ना तो तारीफ से बनने वाला है और ना ही इसमें अलम की अकसाम से बनने वाला है। पहली मिसाल है हमारे पास कायदे आज़म। कायदे आज़म साहब का लफ्ज जहां पर भी हम पढ़ते हैं, जहां पर भी हम सुनते हैं, जहां पर भी हम देखते हैं तो हमारा माइंड जो है वो फौरन सिर्फ एक ही शख्सियत की तरफ जाता है और वो है मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना का लफ्ज अगर इस्तेमाल किया जाए तो भी कायदे आज़म मुराद ली जाती है, और अगर कायदे आज़म का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो भी हमारा जहन जो है मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तरफ जाता है। और यही कॉन्सेप्ट जो है इसी उन्वान का है, क्योंकि वो खास नाम जो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम की जगह पर बोला जाए, इस तारीफ का शॉर्ट अल्फाज में मतलब यह बनता है कि एक ऐसा नाम जो उसके असली नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए और देखते ही, सुनते ही, पढ़ते ही हर शख्स का जहन जो है उस शख्सियत को पहचान लेता है। दूसरे नंबर पर हमारे साथ मिसाल है शायर मशरिक। अगर मैं शायर मशरिक का नाम लेता हूं तो भी हमारा जहन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जाता है, और अगर मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले लूं तो भी हमारा जहन जो है शायर मशरिक की तरफ ही जाता है। तो कायदे आज़म और शायर मशरिक ये वो दो पर्सनैलिटीज के नाम हैं कि अगर ये लिखे जाएं तो हमारा जहन जो है इससे कायदे आज़म यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तरफ जाता है और इससे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह साहब की तरफ जाता है। रोशनियों का शहर कराची को कहा जाता है। तमाम लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि रोशनियों का शहर जो है कराची को कहकर पुकारा जाता है। तो मैं अगर कराची का नाम ना लूं, रोशनियों का शहर ये लफ्ज इस्तेमाल करूं, तब भी पढ़ने वाला, देखने वाला और सुनने वाला जो है इसके मतलब तक जो है आसानी से पहुंच जाता है। और इसकी तारीफ भी यही है कि वो खास नाम जो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम की जगह पर बोला जाए। तो कराची की जगह हम रोशनियों का शहर ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिए बगैर हम शायर मशरिक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना साहब का नाम लिए बगैर हम अगर कायदे आज़म का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं तो देखने वाला, पढ़ने वाला और सुनने वाला आसानी के से इन तीनों अल्फाज के मतलब तक पहुंच सकता है। चौथे नंबर पर मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना साहिबा की तरफ इशारा है। हम अगर उनका नाम नहीं लेते, सिर्फ मादरे मिल्लत भी कह दें तो हम उनके मतलब तक पहुंच जाते हैं। कायदे मिल्लत लियाकत अली खान साहब की तरफ इशारा है। तो ये 5 मिसालें हैं जो हमारे कंसेप्ट को निहायत ही आसानी से क्लियर कर रही हैं। तो इसके पास जाते हैं इसकी अकसाम पर। उर्दू ग्रामर में इसमें अलम की टोटल 5 अकसाम हैं। पहले नंबर पे खिताब, दूसरे नंबर पे लकब, तीसरे नंबर पे उर्फ, चौथे नंबर पे कुनियत और 5वें नंबर पे तखल्लुस मौजूद है। तो ये था आज का हमारा उन्वान। इसमें अलम इस चीज की मिसालों से, इन अल्फाज की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं। अपना भी ख्याल रखिएगा और कमाल सर को भी दुआओं में जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।